बहुत सही सवाल किया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं अपने पसीने से मुंह को चमकाता हूँ। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अरे मेरा कहाँ है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं झोला उठाऊंगा, चल पड़ूंगा जी। तो ये झोला पकड़िए जी और चल पड़िए जी, यही हम कहेंगे 2024 में। ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया और मुद्दे से भटका रहे हैं। 9 साल में गलती कर लिए, ब्रांडिंग देख के प्रधानमंत्री चुन लिया था। तो हम जनता मन की बात नहीं सुनते हैं, अब ढंग की बात सुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त शाम का वक्त है। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं कलीम शेख जी, जिनको आप गाने के माध्यम से मुस्कुरा के जवाब मिलता है, जो आप सोशल मीडिया पे बड़े चाव से देखते हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इतना क्यों नाराज़ हैं सत्ता पक्ष से आप कलीम जी। ये क्या नाराज़गी, ये तो आप गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। मेरे को किसी से नाराज़गी नहीं है। देखिए, हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो क्या भूटान और युगांडा नहीं जाके वहाँ के प्रधानमंत्री से थोड़ी करेंगे सवाल। तो क्या क्या दिक्कत है? आप प्रधानमंत्री पे बार बार कहते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया और मुद्दे से भटका रहे हैं। कैसे मुद्दे से भटका रहे हैं? क्यों आप लोग मीडिया आप बताइए ना, जनता की आवाज़ है आप। नहीं, मुद्दों से एक बात बताइए कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होना चाहिए। ये तो आज से तो हम साथ में सब रहते हैं, बचपन से पले बड़े खेले सब साथ में, कभी हमको ये एहसास नहीं हुआ। ये 9 साल में क्यों? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है इस बात का। देश में हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन? बीजेपी। तो क्या लग रहा है कि ये कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? जब प्रधानमंत्री झोला ले लेंगे और अपना रास्ता नाप लेंगे तभी होगा। और 24 में हम झोला पकड़ा देंगे, क्योंकि हम ही सरकार चुन कर लाते हैं। हमारे ही वोटों के माध्यम से सरकारें आती हैं, तो सरकारें आती हैं और जाती भी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है 50 साल के लिए फेविकोल लगा के बैठ गया है कुर्सी पे। तो बस इस बार हम प्रधानमंत्री का भी इच्छा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अरे मेरा कहाँ है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं झोला उठाऊंगा, चल पड़ूंगा जी। तो ये झोला पकड़िए जी और चल पड़िए जी, यही हम कहेंगे 2024 में। और 24 में ये जो है जनता की आवाज़ आएगी, चाय की दुकान से, पान की दुकान से। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में नेता चाय और पान की दुकान से पैदा होते हैं, तो हम चाय और पान की दुकान से कहेंगे। भारत की यह भी विडम्बना है कि पढ़ाई लिखाई से नहीं, चाय की दुकान से पैदा होते हैं। हाँ, चाय की दुकान से नेता पैदा होते हैं हमारे देश में। क्योंकि हमारे गांव में हमें पता है, क्योंकि सुबह 5 बजे ना हमारे यहाँ एक दुकान है, भेली बोलते हैं लोग उसको। आँख मीचते हुए सारे लोग वहीं आते हैं, पेपर आता है, वहीं राजनीति शुरू होती है। और वहीं से कितने लोगों को मैंने देखा, कोई चुनाव जीतते हुए, नेता बनते हुए, तो बहुत चीज़ें देखी हमने। तो यही है, तो हम पूरे गांव के पान की दुकान से, चाय की दुकान से, हर जगह से ये जनता कहेंगे, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे जो 14, ये हम ही जनता थे जो प्रधानमंत्री को 14 में पलकों पे बिठा करके हमने सत्ता दिया था। तो उस पर हम जनता कहेंगे कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती हैं, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यानी कि आप लोग विदाई करवा के मानेंगे? विदाई करवा के मानेंगे? क्यों, आप इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल सर हैं। आपको वोट देने का अधिकार है नहीं है? बिल्कुल है। तो हम सरकारें किस आधार पर चुनते हैं? वोट के माध्यम से। तो हम अपने वोट से ही तो झोला पकड़ाएंगे इनको। वही तो सर मेरा सवाल है कि इतना क्यों नाराज है, जहां दूसरी तरफ आप मीडिया में देखेंगे तो इतना चमचमाता चेहरा प्रधानमंत्री जी का आता है, आप मीडिया से क्यों नाराज हैं? ठीक है ना। और हम जनता का पसीना जो है नज़र नहीं आता है, तो वो 24 में हम जनता पसीना दिखाएंगे अपना। क्योंकि ये प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड लेकर के धूप में हम ही जनता खड़े रहते हैं और पूरे फुल पसीने में डूब जाते हैं, पुलिस की लाठियां तक खाते हैं
और हम इस वो उम्मीद में खड़े रहते हैं कि हमें नई सरकार चुननी है, क्योंकि वो सरकार दूसरी आएगी, ये सरकार हमारे बच्चों के भविष्य पर काम नहीं कर रही है, तो दूसरी आएगी तो वो करेगी। हम इस उम्मीद में सत्ता परिवर्तन करते हैं, और 14 में हमने सत्ता परिवर्तन भी इसी आधार पर किया था। तो उस आधार पर हमको कोई चीज़ दिखी तो नहीं। हमारे बच्चों को हर साल नौकरी देने की बात कहते प्रधानमंत्री 2 करोड़, तो 18 करोड़ आज मिलना चाहिए 9 साल में। आप 72,000 का आप एक बांसुरी बजा रही हैं। 9 साल बेमिसाल। 9 साल जनता बदहाल। 9 साल का जश्न जो मनाया जा रहा है वो हमारे भारत को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें रैंक पर ला करके उसका जश्न मनाया जा रहा है। हमारे मीडिया जो है, जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को कि फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर लाकर उसके जश्न मनाया जा रहा है। हम जनता को बेरोज़गार बनाकर उसका जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी दर खुद पता है आपको कि 35 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये बताइए कि ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डंका बजाया जा रहा है फ्री राशन का, फ्री बिजली, फ्री गैस, चमचमाती सड़कें। आप सड़क पे चलते होंगे तो कितना बैनर नज़र आता होगा, उतना पेड़ पौधा नहीं दिखता होगा जितना बैनर दिख जाएगा। सारे बैनर 24 में ये सब फीके नज़र आएंगे। क्या होता है ना, ब्रांडिंग देख करके तेल, साबुन, सरफ ये खरीदा जाता है। हमने 9 साल में गलती कर लिए, ब्रांडिंग देख के प्रधानमंत्री चुन लिया था। तो क्या कहेंगे जो तमाम भक्त हैं, वो कहते हैं आएंगे तो मोदी ही। तो उनसे भक्तों से यही कहेंगे, आएंगे तो एक कटिंग चाय भी लेते आना। हाँ, तो मोदी एकदम पसंद नहीं है आपको? पसंद थे, क्यों नहीं थे, लेकिन बताइए झूठ कोई बोलता है? कितनी बार लोगों की झूठ, कहाँ झूठ बोले, फ्री राशन दे रहे हैं और देख रहे हैं मीडिया में कितना नाम है। मीडिया में कौन सी मीडिया की बात कर रही हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, वो तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें तो देखा था मैं एक चौपाल कार्यक्रम में, उसमें बता दिया गया था कि संबित पात्रा ने ही कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री तो हैं। देश के बाप बताए थे ना संबित पात्रा। बताइए 5 साल के लिए कोई बाप बदलता है? हम जनता तो हर साल प्रधानमंत्री बदलते हैं, चुनते अपने वोटों से। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, गलत है। लोकतांत्रिक है क्या ये बातें? तो आगे 2024 का इलेक्शन है, तो क्या करेंगे आप लोग? तमाम लोग, वहीं बीजेपी पार्टी दावा करती है, सुन लीजिए सवाल, बीजेपी पार्टी दावा करती है कि अगले 50 साल तक बीजेपी ही सत्ता में बनी रहेगी। हाँ, सही कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है ये 24 में झोला पकड़ लेंगे और झोला चेक करके भेजेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था। देखिए क्या होता है, ये समझ लिए झोले की बात किए थे प्रधानमंत्री, और झोला पर अपना फ़ोटो भी छपवा दिए थे। हाँ, तो फोटो वाला झोला ही उसी में वो लेके चल देंगे अपना, क्योंकि उनका जब देश की जनता जो है ना, जब देखती है ना 5 किलो राशन पर झोला, तो बहुत गुस्सा आता है झोले पर फोटो प्रधानमंत्री का। बताइए कि प्रधानमंत्री 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर 25 रुपये किलो, अगर एक राशन के 1 किलो की कीमत अगर पकड़ी जाए, कितना 25 रुपया, तो 5 किलो का 125 रुपया होता है, और पीछे की जेब से 1200 रुपया सिलेंडर का निकाल लेते हो, तो हम मूर्ख हैं। अब लगातार देख पा रहे होंगे कि मीडिया तो वाहवाही कर ही रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके अलावा तमाम योजनाएं लेके आते हैं और कहते हैं हम इसी पे, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, नोटबंदी की बात कर लीजिए। अभी हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि अब 2000 के नोट फिर से बंद हो गए। बंद हो गया तो ये सवाल हम 24 में पूछेंगे ना कि उस 2000 के नोट में की छपाई में जो पैसा लगा था वो किसका था? हम जनता का था ना। कैसे बर्बाद क्यों किया, हम पूछेंगे। इस नोटबंदी जो हुई है उस पे आम जनता को क्या संदेश देंगे आप? अपने गीत के माध्यम से अगर कुछ लिखा हो जनता के लिए। यही है, हम जनता लूट चुके हैं, तो हम बोलते हैं मोदी सरकार से कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा था, याद है आपको? 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। और नोटबंदी की बात करी थी ना आपने, तो नोटबंदी में हम जनता जो है लाइन में लाठी खाए थे
तो नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा। हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और ये जो आपने देखा था मन की बात, तो हम जनता मन की बात नहीं सुनते हैं, अब ढंग की बात सुनना चाहते हैं। तो उस पर है कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी। तो इस बार हम जुमलों की सौगातों पर वोट नहीं करेंगे, मुद्दों पर करेंगे। तो आप लोग देख पाए होंगे कलीम शेख जी हैं जो कह रहे हैं ना तो झांसे में आएंगे ना मन की बात पे आएंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, जनता समझ चुकी है कि उनका मुद्दा क्या है, उन्हें वोट किस बात के लिए डालना है और अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी करवानी है, इस मुद्दे पे वोट डालना है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।